बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की वनीला कोकटल आइसक्रीम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, जो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की बनती है। यहाँ पर हमारे पास 1 लीटर रा मिल्क है और हमारे पास वनीला आइसक्रीम है। आप इसकी जगह पे कोई और आइसक्रीम भी ले सकते हैं जिसका फ्लेवर पसंद हो। यहाँ पर हमारे पास हाफ़ कप दूध है जिसके अंदर हम वनीला आइसक्रीम का पाउडर मिक्स करेंगे। यहाँ पर बादाम है और हमारे पास 15 से 20 अदद जो है वो पिस्ता है और हमारे पास यहाँ पर है मलाई और चीनी। मलाई आप जो है घर की इस्तेमाल करना चाहे घर की कर लें, 1 कप है, नहीं तो आप मार्केट से जो मिलती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो बादाम हैं उनको डिप करके पानी में रख देंगे और जो छिलके वाले बादाम हैं इनको हम गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे और साथ पिस्ते को। तो यहाँ पर हमने एक बाउल ले लिया, उसके अंदर हमने 1 केजी जो मिल्क था उसे शामिल कर दिया, उसे हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। तो उतनी देर में हम जब हमारा दूध बॉयल होगा उतनी देर में हम यहाँ पर दूध के अंदर वनीला आइसक्रीम जो है वो मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून भर के लिए थे। इसके साथ नॉर्मल सी थिक जो है वो बनती है। अगर आप बहुत ज़्यादा थिक चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप यहाँ पर 2.5 से 3 जो टेबलस्पून है वो भर के डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फुल भर के डाले थे, आप भी इतने ही 2.5 चम्मच भर के डाल लीजिएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, मुझे लगा था कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए, तो अगर मैं वो 2 टेबल फुल भर के डाल लेती तो भी ठीक था। अगर आप लोग उससे भी ज़्यादा चाहते हैं थिक तो आप 2.5 चम्मच डाल लें या 3 डाल लें। 1 लीटर हमारे पास दूध है, इसको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम रख लेंगे साइड पे और उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ कि दूध किस पोजीशन में आ गया है। तो यहाँ पर दूध जो है उसको एक बॉयल आ चुका है। अब हम इसकी जो फ्लेम है उसको कर देंगे थोड़ी देर के लिए लो, मीडियम से लो कर देंगे और इसको थोड़ी देर पकने देंगे और चम्मच हम इसमें चलाते रहेंगे। और यहाँ पर हम इसके अंदर अब शामिल करेंगे चीनी। आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो दूध है वो पकने के बाद कितनी पोजीशन में आ गया है। तो यहाँ पर हम इसमें चम्मच शामिल कर देंगे। मैं 1.5 टेबलस्पून ही जो बड़े वाला चम्मच होता है, बाउल वाला चम्मच, वो शामिल किया है। तो फिर मैंने बाद में चखा था वो कम था तो मैंने और इसके अंदर एक जो है बड़े वाला चम्मच भर के डाला था। इस तरह 2.5 बड़े वाले चम्मच मैंने 1 केजी दूध में शामिल किए थे। उसको करेंगे शामिल करने के बाद इसको करेंगे अच्छे से मिक्स और हमारी जो फ्लेम है वो लो ही रहेगी और इसको अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स और पका लेंगे। तो यहाँ पर हमने तकरीबन दूध को 10 मिनट पकाया है, चीनी डालने के बाद भी और पहले भी टोटल हमने 10 मिनट पकाया है। तो यहाँ पर हमने जो वनीला आइसक्रीम मिक्स करके रखी थी वो थोड़ी सी नीचे बैठ गई थी, उसको करेंगे चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारी फ्लेम जो है वो मीडियम से लो ही रहेगी और आहिस्ता आहिस्ता हम आइसक्रीम का फ्लेवर जो है इसमें शामिल करेंगे दूध में और चम्मच जो है वो मुसलसल हम चलाते जाएंगे। चम्मच हम मुसलसल इसलिए चलाएंगे कि हमारी जो वनीला आइसक्रीम है वो अच्छे से दूध के अंदर मिक्स हो जाए, वो दोनों यकजान हो जाए। आप देख सकते हैं कि जो दूध है उसका टेक्सचर चेंज हो रहा है और वो अच्छे से गाढ़ा हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखें इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं। आपने वनीला आइसक्रीम डालने के बाद मज़ीद इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाना है और उसके बाद आपने 2 से 3 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पे पकाना है। तो चम्मच आपने मुसलसल इसमें चलाते रहना है क्योंकि आपने चीनी शामिल की हुई है ऑलरेडी, तो ये नीचे ना लगे। अगर नीचे लग जाएगी तो तमाम जो आइसक्रीम है उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको मज़ीद इतना पकाना है, बबल्स जो हैं वो बन रहे हैं और ऊपर की तरफ आ रही है। बहुत अच्छे से जो हमारी आइसक्रीम है बन के रेडी हो गई है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसको पानी में रख के अच्छे से ठंडा कर लिया था। हमने इतना इसको ठंडा करना है कि हम अपनी अगर फिंगर इसमें डिप करें तो हम उसको कुछ सेकंड के लिए डिप रख सकें। तो यहाँ पर हमने जो क्रीम थी उसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद हमने इसको शामिल कर देना है आइसक्रीम के अंदर। आइसक्रीम जब ठंडी होगी फिर ही आपने क्रीम डालनी है, उससे पहले आपने नहीं डालनी। तो इसका अच्छे से जो टेक्सचर है वो और थिक और ज़बरदस्त सा बन जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी फॉर्म में जब हमारी ये आ जाएगी आइसक्रीम तो बहुत ज़बरदस्त ठंडी होकर और भी ज़्यादा मज़े की लगेगी। तो आपने इसको कर लेना है अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर आपने इसको रखना है ठंडा होने के लिए। मैं इसको 2 तरीक़ों से सर्व करना आपको बताऊंगी, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जैसे भी सर्व कर। जो सबसे पहले तरीका है हम इसको मग के अंदर सर्व करेंगे तो इसको आपने पहले फिर ठंडा कर लेना है फ्रीज़र में रख के। 1 घंटा आप फ्रीज़र में रखेंगे और उसके बाद फिर आप इसकी गार्निशिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसको
अच्छे से कर लिया है ठंडा फ्रीज़र में रख के। और सॉरी, मैं आपको एक बात बताना भूल गई, जो कोकटल थी, जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट था इस रेसिपी का, वो कोकटल तो मैं वहाँ पर रखना ही भूल गई। तो कोकटल जो है वो इस वक्त मैं आपको यहाँ पर रखी हुई सामने दिखा रही हूँ। तो ये कोकटल जो है इसको भी मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था आधे घंटे के लिए। इसका सीरम जो था वो बाहर निकाल दिया था और साइड पे कर दिया था, और इसको अकेले जो चंक्स थे उनको मैंने रखा हुआ था, उनको भी छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया। ये थोड़े से बड़े साइज़ के थे। तो यहाँ पर हमने बादाम के छिलके उतार लिए थे, इनको लंबाई में मैंने लिया था काट, दरमियान से दो दो हिस्सों में इसको तकसीम कर लिया है। हमने यहाँ पर ले लिए हैं 2 अदद मग। उसके अंदर हम हाफ़ जो है सो किए हुए बादाम एक में डालेंगे और हाफ़ ही दूसरे में डालेंगे। इस तरह से हम दोनों के अंदर पहले बादाम डालेंगे और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे लंबाई में कटे हुए बादाम और थोड़े से पिस्ते। और फिर उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे आइसक्रीम। आपकी मर्ज़ी है, आप वनीला आइसक्रीम इस्तेमाल करें, आपकी मर्ज़ी है बनाना, मैंगो, जो आपको अच्छी लगती है वो वाली आइसक्रीम, या किंग कुल्फ़ा जो आइसक्रीम है वो भी आप शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आइसक्रीम शामिल कर देनी है। दोनों के अंदर मैंने 2-2 बाउल शामिल किए हैं, तो आपने 2-2 ही शामिल कर देने हैं, जितने आपको अच्छा लगे। आप इस आइसक्रीम को इससे भी ज़्यादा और मज़ीद भी ठंडा कर सकते हैं। जब हल्की हल्की बर्फ़ जमने लगे तो तब भी आप इस डेज़र्ट को इस तरह बना के सर्व कर सकते हैं। यहाँ हमने शामिल कर दिए। उसके बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जो हमारे पास फ्रूट कोकटल है। तो यहाँ पर हमने डिब्बे वाले फ्रूट कोकटल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ये भी इससे शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो सीज़नल फ्रूट होते हैं अब वो भी शामिल कर सकते हैं। तो अब जो सीज़नल फ्रूट हैं वो हैं पीच, और उसके बाद क्या है, मेरे पास सेव की हुई पड़ी थी, फ्रीज़ की हुई उसको क्या कहते हैं, सॉरी, स्ट्रॉबेरी, वो हम शामिल करेंगे मज़ीद जब उसकी गार्निश करेंगे। तो यहाँ पर हमने कोकटेल शामिल कर दिया। कोकटेल के बाद इसको हम मज़ीद थोड़ा सा और गार्निश करेंगे बादाम और पिस्ता के साथ। इसको करने के बाद जो हमारे पास थोड़े से ये कोकटेल बचे हुए थे थोड़े थोड़े और ऐड कर देंगे, और उसके बाद फिर हम इसको मज़ीद डेकोरेशन करेंगे। हमारे पास पीच, उसको मैंने क्यूब्स में काट लिया था, और उसके बाद हमारे पास है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी को भी मैंने कुछ जो है उसको गोल गोल काटा है, कुछ जो है वो छोटे छोटे काटे हैं, और वो जल्द जल्द बर्फ़ उसमें फ्रीज़ जो हुई थी वो बर्फ़ पिघल रही है, तो वो भी साथ मेल्ट हो रही है। तो यहाँ पर हम इसमें टॉप पे ये शामिल कर देंगे पीच, और उसके बाद हम इसके अंदर अब शामिल करेंगे स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी के जो छोटे छोटे पीस हैं वो थोड़े से हम डाल देंगे एक मग के अंदर, और थोड़े से ही डालेंगे दूसरे मग के अंदर। इस तरह से आप इसकी अच्छी सी खूबसूरत सी जो गार्निशिंग है वो कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप एक सिर्फ पीच डालना चाहें तो पीच भी डाल सकते हैं, ये हमने डाल दी है। और उसके बाद आप पीच की स्मूदी भी रेडी कर सकते हैं, उसे भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अब टॉप पे हम इसमें शामिल कर देंगे पिस्ता और बादाम, जो लंबाई में कटे हुए थे, गार्निश के लिए हमने काटे थे, वो शामिल कर देंगे। और उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी सजावट कर देंगे जो गोल हमारी कटी हुई थी स्ट्रॉबेरी। और इसके बाद हम इसको 2 तरीक़ों से आपको सर्व करना बताएंगे। एक हमने इस तरह मग में सर्व किया है, और दूसरा हम जो तरीका है वो बाउल के अंदर हम सर्व करना बताएंगे। तो यहाँ पर हमने जो पीस थे वो एक मग में लगा दिए हैं, और दूसरे 2 पीस जो हैं वो हम इस मग में लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की हमारी कोकटल आइसक्रीम बन के रेडी हो चुकी है। आप लोगों ने लाजमी ट्राई करनी है। गर्मियों के मौसम है, तो गर्मियों में इस तरह की ठंडी ठंडी और मीठी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त और अच्छी लगती हैं। बच्चे दोपहर को स्कूल से आएँ तो आप उनके लिए रेडी करके रखें, या आप रात में खाएं तब भी बहुत अच्छी लगती है। मौसम थोड़ा अच्छा हो, बारिश हुई हो, तो तब भी आप इंजॉय कर सकते हैं। अब मज़ीद हम अपनी इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं, सॉरी, प्रेजेंटेशन तैयार कर लेते हैं। इसकी डिश ली है, उसके अंदर हमने इनको रख दिया है। मग को 7 चम्मच रख दिए हैं। आप चम्मच के साथ इसको थोड़ा सा मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आप इसको खाएं। अगर मिक्स करने के बाद आप पीना चाहते हैं तो पी भी सकते हैं, क्योंकि ये ठंडी यख नहीं है। तो अगर आप इसको खाना ही चाहते हैं तो आप इसको ठंडा यख करें। इस तरह से मग के अंदर इसको प्रेजेंटेशन इसकी तैयार करके इसको फिर आप सजा के रख दें मग उसके अंदर, सॉरी, फ्रीज़र के अंदर। वहाँ पर आधा घंटा या घंटा रख दें तो बहुत अच्छे से ठंडे यख हो जाएंगे। फिर आप इसको सर्व कर सकते हैं। देखेंगे कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अब हम आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमने बाउल के अंदर मिक्स फ्रूट और कोकटल जो था उसे शामिल कर लिया है, और हम इसके अंदर और मज़ीद शामिल करेंगे आइसक्रीम जो हमारे पास बची हुई थी, उसे शामिल कर देंगे। उसको शामिल करने के बाद फिर हम जो हमारे पास थोड़े से मज़ीद और बचे हुए कोकटेल थे वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। आपको जितनी जो चीज़ पसंद हो वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
तो हम यहाँ पर इसके अंदर ये देखिए मिक्स करें, कितनी ज़बरदस्त कलरफुल सी हमारी जो है कोकटल आइसक्रीम वो रेडी हो गई है। जब ये ठंडी यख हो जाएगी तो और भी ज़्यादा मज़े की लगेगी। तो यहाँ पर अब हम इसके अंदर जो हमारे पास थोड़े से कोकटल बचे हुए थे वो शामिल कर देंगे। इस तरह से इसमें शामिल कर दें। शामिल करने के बाद फिर इसको थोड़ा सा कर दें मिक्स करने के बाद फिर हमारे पास मौजूद था थोड़ा सा पिस्ता और बादाम। जब पिस्ता बादाम जब आप इस तरह से इसको सर्व करने लगें, इसको पहले इस तरह से रेडी कर लें। रेडी करने के बाद इसको आप फ्रीज़र में रख दें। जब ठंडा यख हो जाएगा तो फिर आप इसके ऊपर थोड़े से पिस्ता और बादाम जो बचे हुए हैं वो आप गार्निश कर दें। वो नीचे डिप नहीं होंगे, फिर ये ऊपर ऊपर ही रहेंगे। इस तरह से आपने ऊपर से गार्निश कर देना है। गार्निश करने के बाद फिर हम इसको चखते हैं, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त बहुत ही मज़े की लग रही है। इसको चखेंगे, चखने के बाद आपको बताएंगे ये किस तरह की बनी है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा मज़ीद सजा लें। इसका सेंटर बच गया था तो यहाँ सेंटर में हमने इसके ऊपर जो गोल गोल कटी हुई हमारी स्ट्रॉबेरी थी वो हमने रख दी है। वो रखने के बाद ये देखें कितनी ज़बरदस्त की लुक है। तो अब मैं आपको डिश को उठा के आपको थोड़ा सा पास से इसकी शक्ल दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़बरदस्त और मज़े की लग रही है। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको डिश को लेंगे उठा के मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही मज़े की हमारी जो कोकटल आइसक्रीम है वो बन के रेडी हो गई है। तो आप लोगों ने भी लाजमी ट्राई करनी है। तो अब हम इसका थोड़ा सा जो साइड है वो चेंज करते हैं। बाउल को छोटे बाउल को अपनी तरफ करते हैं और हम यहाँ पर बाउल के अंदर डालेंगे 2 से 3 चम्मच आइसक्रीम के कोकटल आइसक्रीम। फिर हम उसको चखेंगे, चख के आपको बताते हैं कि वो किस तरह की बनी है। यहाँ पर हम इसको चखते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, वाओ यम्मी, आला, ज़बरदस्त। आपने लाजमी ट्राई करनी है, बहुत ज़बरदस्त बहुत ही मज़े की बनती है। तो हमने आपको इसको दोनों तरीक़ों से सर्व करना बता दिया। यहाँ पर आप इसको उठाएंगे और इसको फ्रीज़र में रख देंगे। ठंडी यख हो जाएगी, आप सर्व करेंगे। खाने के बाद भी इसको खा सकते हैं आप, दोपहर में वैसे खाना चाहें तब भी खा सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।